आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। नेशनल पार्क जो भी राष्ट्रीय उद्यान है भारत के सभी राज्यों में, उनको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरे सभी जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये तो आपको याद रखने ही है। सभी राज्यों के जो है राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा एंड साथ में इसकी पीडीएफ का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। एंड कुछ कुछ को जो है इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पूरा वीडियो होने के बाद जो है अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लेंगे हम लोग अच्छे से, काफी बढ़िया से। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको फिर से रिव्यू करेंगे। तो इसीलिए इस पूरे कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा आपको फायदा। अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है वीडियो पूरा देखने की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजस्थान से, ठीक है ना। राजस्थान में जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। अब राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क कुछ तरह से आप याद रख सकते हैं, तो मैं आपको कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे राजस्थान का जो रण है, राजस्थान का जो रण है, और रण किसको कहते हैं? डेजर्ट को कहते हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो राजस्थान के रण यानी कि डेजर्ट को जो है पार करना है तो आपको अपनी रिस्क पर पार करना होगा। अदरवाइज जो है ये बहुत घना है, जिसको पार ही नहीं किया जा सकता, इतना घना ये डेजर्ट है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी मैं आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो रणथंभौर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट याद रखना, सरिस्का याद रखना, डेजर्ट नेशनल पार्क याद रखना, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान और ये दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है आपको 5-6 याद रखने हैं। बाकी तो जो है काफी सारे हैं, 105 है भारत में अभी कुल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। 105वां अभी लेटेस्ट बना, असम में 7वां, ठीक है ना। तो वो सब आपको जो है हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये सभी आप लोग ध्यान से जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। राजस्थान के अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है तो वो मध्य प्रदेश राज्य के हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। या फिर स्क्रीनशॉट अपने जो है माइंड में खींच लीजिए, क्योंकि दिमाग में याद रहना चाहिए, मोबाइल फोन की गैलरी में याद नहीं रखना है। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, माधव, कुनो एंड मांडला प्लांट फॉसिल पार्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो एक एक बार नाम बोल दिया, कैसे याद रखेंगे? याद रखना पड़ेगा, आप एक बार और से खुद से रिवाइज कीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं ये सभी के सभी जो नेशनल पार्क है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आज के टाइम पे जो है भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में लगभग 11 नेशनल पार्क हैं जो कि सबसे ज्यादा है। मैंने जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड किए हैं, बाकी पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी जहां पर पीडीएफ भी मिलेगी। तो याद रखना, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, माधव, कुनो एंड आंडला फॉसिल पार्क, ठीक है ना। तो ये सभी की सभी आपको याद रखने हैं। कुछ आप लोग शॉर्ट ट्रिक अपने एंड से भी बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। जैसे कान्हा जो होता है वो कहाँ पर रहता है? मध्य में रहता है। और अगर बात की कान्हा और संजय आपस में पेंच लड़ाते हैं जिससे वहां पर पन्ना मिल जाता है, पन्ना हीरा, आपको पता होगा। तो ये जो है पन्ना जो है एमपी में एक जगह भी है, वहां से है, ठीक है ना। एंड सतपुड़ा, बांधवगढ़, कुनो नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर जो है आजादी के बाद पहली बार चीता को लाया जाएगा, जो चीता होते हैं ना उसको कुनो में लाया जाएगा, तो इसलिए ये सब याद रखना। अब नेक्स्ट अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी हाल ही में, आपको पता होगा। एक जो है यूट्यूबर थे, आई डोंट नो, तो उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश को बता दिया कि ये जो है इंडिया का पार्ट नहीं, चाइना का पार्ट है। तो ऐसे याद रख सकते हो। उस यूट्यूबर ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश का जो नाम था उसको रफा दफा कर दिया था इंडिया से। तो बस ऐसे याद रखो, आपको याद रह जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के नाम को जो है बहुत बार हम लोग जो है रफा दफा कर देते हैं, तो इसी तरह से याद रख सके। अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ, और हरियाणा में दो हैं, सुल्तानपुर और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। दोनों ही याद रखने हैं। जैसे आप लोग याद रख सकते हैं, हरियाणा के जो सुल्तान होते हैं वो मतलब शेर की तरह होते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, हरियाणा के सुल्तान शेर की तरह होते हैं। सुल्तानपुर एंड कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क हैं? ये दोनों नेशनल पार्क आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की आप कैसे याद रख सकते हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है कहां पर गए थे? चंद्र पर गए थे, चांद पर गए थे। तो जब चंद्रमा पर तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो क्या गए, चांद से जल्दी नीचे उतर गए और उतरने के बाद दूध पिया, यानी कि
नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र से उतरकर दूध पिया यानी कि चंद्र प्रभा उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश और दूध पिया यानी कि दूधवा नेशनल पार्क। तो ये याद रखना आपको, उत्तर प्रदेश से है दूधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार यानी कि ये दोनों हैं इंपॉर्टेंट याद रखना। वैसे ये जो वीडियो है थोड़ा सा डिटेल वाला होने वाला है, क्योंकि साथ में मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। हर जो है आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से नहीं समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ। बट एक्चुअल में अगर आपको छोटी सी वीडियो चाहिए 5-7 मिनट की ओनली शॉर्ट ट्रिक की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियो बना लेता हूँ। बाकी मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पे विश्वास करता नहीं हूँ। आप लोगों को क्या करना, अगर जीके याद नहीं होता ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जीके याद ही नहीं होता, कैसे याद करो। तो उसका एक ही तरीका है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक यूट्यूब चैनल जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखो। वहां पर हम लोग जो है अलग अलग स्टेट का नाम जैसे ही आता है तो वहां पर जो है उन सभी के नेशनल पार्क वगैरह ये सब जो है ना रिवाइज करवाते रहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है झारखंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के पास में स्थित है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो झारखंड में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको याद रखना है। एक्चुअल में झारखंड से याद रखो झरना, ठीक है ना। तो झरना जो होता है ना वो बहुत तेज बहता है, लेकिन आजकल झरना बहुत धीमा बह रहा है। झरना धीमा बह रहा है, क्यों बह रहा है, क्योंकि उसमें हजारों की संख्या में जो है बोतलें फेंक दी गई है। यानी कि झरना धीमा बहता है क्योंकि उसमें हजारों पानी की बोतलें जो है या फिर वेस्ट बोतलें जो है फेंक दी गई है। तो झरना धीमा बहता है क्योंकि 1000 बोतलें फेंक दी है। झारखंड से 3 है, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क एंड धीमा नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों याद रखना है। तो झरना धीमा बहता है क्यों, क्योंकि उसमें 1000 बोतलें फेंक दी, बस ये सिंपल सा है, आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। बाकी वैसे जो रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं उनको ये ट्रिक ब्रेक पे कुछ भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट है मणिपुर एंड मणिपुर जो है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क, ये है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। एक्चुअल में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो है हमारी वेबसाइट पर एक अलग से पोस्ट लिखी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे शो अप करूंगा, जिसमें नेशनल पार्क के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह सब कुछ शो किए गए हैं, आप लोग जरूर से देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो कीबुल लामझाओ जो ना ये तैरता हुआ है, क्योंकि लोकटक झील आपको पता होगा ये मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर ही ये स्थित है कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क। तो याद रखना है। अब मणि जो होती है ना वो बहुत कीमती होती है, तो मणि कीमती होती है तो उसको सब कहते हैं लाओ लाओ, यानी कि मणि लाओ कीबुल लामझाओ, इस तरह से याद रख सकते हैं कुछ। और एक है सिरोही नेशनल पार्क, अब ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन नाम से कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअल में जो राजस्थान से होगा उसको पता होगा, राजस्थान में सिरोही जो है एक जिला है अलग से, तो काफी सारे लोग जो है सिरोही को राजस्थान में समझ लेते हैं, लेकिन ये नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है, सिरोही नेशनल पार्क, तो इसीलिए याद रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स बता दूं, नेशनल पार्क की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको सभी टॉपिक की जीके स्टैटिक जीके के जो है 50 से भी ज्यादा टॉपिक्स की पीडीएफ एक साथ में चाहिए, तो फिर ये जीके की ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें जो है अगर बात की जाए 90 से ज्यादा पेज मिलेंगे एंड आपको 25 रुपए में ये जीके की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को सभी टॉपिक स्टैटिक टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप लोग देख पाएंगे। ये जो है पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है, ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे पूरे टेबल फॉर्मेट में, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, और सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है भारत के आपको पता होगा हिमालयन स्टेट है एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क, आपको पता होगा कंचनजंगा एक जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है हिमालय में स्थित, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो है सिक्किम में स्थित है। फिर है तमिलनाडु, भारत का साउदर्न स्टेट एंड यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ अन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, इसलिए याद रखना है। प्लानी हिल्स एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क, तो ये मुकुर्ती नेशनल पार्क बहुत याद रखना, एंड गल्फ ऑफ अन्नार, तो गल्फ ऑफ अन्नार तो आपको याद हो जाएगा। खाड़ी कहाँ पर है, ये अन्नार की खाड़ी तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु में ही है। और एक ये याद रखना मुकुरुथी नेशनल पार्क, ये मुकुरुथी नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई जो जाहिर सी बात है आपको अन्ना नाम से पता चल जाएगा तमिलनाडु में ही है। एंड ये प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, आपको पता होगा के पलानी स्वामी जो है तमिलनाडु के पहले सीएम थे, तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं, ये तमिलनाडु से ही होगा। एंड एक है गुनिडे नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं ओडिशा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडिशा की अगर बात की जाए
तो आपको बतागा जो ओडी कार होती है उसको हम लोग जो है अंदर रखते हैं, यानी कि ओडी कार को भीतर रखते हैं। भीतर क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके अंदर सिम लगी होती है। ऐसे मतलब याद रखो यार, मैं आपको इमेजिन करवाऊं जस्ट, बाकी मेरा विश्वास ये है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ काम नहीं आती है, बट फिर भी ठीक है, जिनका जीके बहुत कमजोर है, जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही देखना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब जो आपने ओडी कार खरीदी है ना, तो उसको भीतर रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें सिम लगी होती है, ठीक है ना। तो बस ऐसे याद रख सकते हैं कि भीतर रखो, सिम लगी हुई है, क्योंकि ओडी कार है। तो भितरकनिका एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क दोनों ही जो है ओडिशा स्टेट में स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा चिल्का झील तो अब सबको पता होगा। जिसको ये चिल्का झील भी नहीं पता कि ओडिशा में स्थित है, वो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने ऐसे ही आ गया है, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट है मिजोरम। ये में जो भी मिजोरम के नेशनल पार्क है ये भी याद रखना है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है माउंटेन नेशनल पार्क, तो माउंटेन नेशनल पार्क, एंड एक है डम्फा अभ्यारण्य। ये दोनों याद रखना, डम्फा अभ्यारण्य भी मिजोरम में है एंड माउंटेन नेशनल पार्क। इसके अलावा मुरलेन एंड फांगपुई जो है ये भी मिजोरम में स्थित है, लेकिन ये दो जरूर से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। माउंटेन नेशनल पार्क एंड डम्फा अभ्यारण्य ये दोनों जो है मिजोरम स्टेट में स्थित है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो पीडीएफ वगैरह सब कुछ है एग्जाम तक हिंदी.com पर मिलती है। डेली करंट अफेयर्स की मिलती है, जीके के सभी टॉपिक बाय टॉपिक की पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा जीके के नोट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस वेबसाइट को विजिट जरूर से कीजिए एंड जॉब अलर्ट्स भी मिलते हैं अब यहाँ पर, और बहुत जल्दी क्विज भी ऐड होने वाली है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग कह सकते हैं, धरती का। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखना है, तीनों याद इंपॉर्टेंट है। पहला है अचीग्राम एंड दूसरा है सलीम अली, तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तीनों इंपोर्टेंट है। दच्चीग्राम, सलीम अली एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क तीनों बहुत इंपोर्टेंट है, आपको तीनों याद रख लेने हैं। दच्चीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, ये तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, बस इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर से रिसेंटली 2019 में अलग हुआ है। एंड यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, वो है हेमिस नेशनल पार्क। काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको अभी भी बताते होंगे कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी नहीं, ये जो है लद्दाख में है, और ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के हिसाब से। अब ये कैसे याद रखो? तो लद्दाख आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा होगा, वहां पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी होगा। तो हेमिस जो है ये सबसे बड़ा है, याद रखना। हेमिस किसको मिस करते हैं? तो लद्दाख को मिस करते हैं। कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, क्योंकि उसको आधा चाइना ने खा लिया, आधा पाकिस्तान ने खा लिया। तो इस तरह से बस एलओसी एलएसी, एक तरफ एलओसी, एक तरफ एलएसी, एक तरफ अक्साई चाइना, एक तरफ पीओके, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का स्टेट आ चुका है, और यहाँ पर भी नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क, सबको याद है, भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर बनाते हैं, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क याद रखना, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में। फिर है उक्सा नेशनल पार्क एंड जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। ये तीनों तो पहले जो तीनों आए हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोरुवाला नेशनल पार्क एंड सिंगालीला एंड न्योरा वैली, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनके स्टेट एग्जाम होते हैं वो जरूर से अपने स्टेट के सभी याद रखना है। बाकी जो एसएससी वगैरह एग्जाम है उनके लिए ये तीन ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, सुंदरवन, बुक्सा एंड जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन दोनों को तो अगर आप छोड़कर जाते हैं तो फिर आई डोंट नो कि आप एग्जाम में जो है सवाल कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं एंड यही ज्यादातर बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है असम, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारी वेबसाइट पर पूरी पोस्ट लिखी गई है जिसमें नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, वो भी यहाँ पर शेयर किए गए हैं। साथ में जो है बहुत कुछ, पूरी की पूरी जो है लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, सो जरूर से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये असम का जो है रायमोना नेशनल पार्क अभी बना है, जो कि इस लिस्ट में नहीं है। ये 7वां नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं रायमोना नेशनल पार्क, एंड ये अभी बना है, हाल ही में उसको घोषित किया है, तो इसलिए ये चर्चा में रायमोना नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा एंड नामेरी, ओरांग एंड दिहांगा पट्टका, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। 6 हैं यहाँ पर, और एक कौन सा मिस हो गया यहाँ पर? तो ये हो गया डिब्रू सेखोवा, ठीक है ना। तो ये जो है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क भी है असम के साथ, याद रखना है।
और साथों जो है नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत ही ज्यादा टाइम से मैं बिना किसी जो है स्किप किए वीडियो पूरा का पूरा एक साथ में शूट कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आवाज स्लो हो जाए, लेकिन आप लोग वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी मजा आएगा। एंड कमेंट जरूर करना कैसा बनाए। तो मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, दिहंग पट्टकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी के सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है जगन मोहन रेड्डी का स्टेट है। यहाँ पर कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर है कांवला नेशनल पार्क एंड नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर एंड कांवला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आधे आधे क्यों बता रहे हैं, तो वैसे तो मैं पूरा का पूरा बोल सकता हूँ साथ के साथ, लेकिन याद होंगे नहीं, और याद होंगे तो भी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर किसी मेरे भाई को याद करना है तो ये वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरा का पूरा 105 राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट दी गई है, आप लोग जरूर से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो कांवला नेशनल पार्क एंड नागार्जुन नेशनल पार्क, ये दो जरूर से याद रखना। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, अब ये क्यों याद नहीं रखना, क्योंकि इनके नाम से जो है बहुत जगह पर होते हैं, तो एक्चुअल में कई बार एग्जाम में पूछते नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का कौन सा है, बोरीवली नेशनल पार्क, ये सबको पता है, बोरीवली जो है महाराष्ट्र में। एंड चंदोली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा तंसा नेशनल पार्क, ये तंसा नेशनल पार्क भी ठाणे में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। एंड मेलघाट नेशनल पार्क, तो ये तीन याद रखना है, चंदोली, तंसा एंड मेलघाट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र के तीनों नेशनल पार्क। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया था सभी जीके के एक साथ में नोट्स डाउनलोड करने, एग्जाम तक की बेस्ट जो जीके ई बुक है उस पर 20% ऑफ है, स्पेशली इस वीडियो को देखने वाले एग्जाम तक 21 ये कोड यूज करना आपको, तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड 25 रुपए में जीके के सभी नोट्स आप लोग एक साथ में डाउनलोड कर पाएंगे। अब तक जो है 100-150 लोगों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर बात करें नेक्स्ट अंडमान निकोबार की, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है और काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी नेशनल पार्क स्थित है। पहला है सेडल पीक नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, सेडल पीक है नेशनल पार्क। फिर है महात्मा गांधी अरीन नेशनल पार्क, ये अरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, महात्मा गांधी का है, ये भी वहीं पर है। फिर है माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी अरीन नेशनल पार्क एंड साउथ बटन नेशनल पार्क। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो पहला तो सैडल पीक याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है सैडल पीक नाम से, वहीं पर स्थित है ये नेशनल पार्क है। फिर है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसलिए ज्यादा याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो ये दो जरूर से याद रखना है। तीसरा है महात्मा गांधी वाला, ये भी याद रखना है, महात्मा गांधी जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिन वैली नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, खीर गंगा एंड ये जो है रोहल्ला भी याद कर सकते हैं आप लोग, तो ये तीन जरूर से याद रखना। एंड चौथा ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब आपको सोच रहे होंगे हिमालय, तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी चार ऑप्शन उनमें से सेलेक्ट करेंगे जो हिमालयन स्टेट है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेकिन आपको याद रखना हिम यानी कि हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश, तो इस तरह से याद रखना। ये जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एंड खीर गंगा नेशनल पार्क, तीनों के तीनों कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की गुजरात के जो भी नेशनल पार्क है वो मैं यहाँ पर बता दूं। एंड सबसे फेमस है गिर नेशनल पार्क, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में एशियाई शेरों के लिए फेमस है, तो ये याद रखना है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये गुजरात में, जाहिर सी बात है यहाँ वर्ड से भी आप लोग याद रख पाएंगे। फिर है नेशनल मरीन नेशनल पार्क, ये जो है भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क था, तो ये भी याद रखना, मरीन नेशनल पार्क। एंड गल्फ ऑफ कच्छ तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये जरूर याद रखना। ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है ये गुजरात में स्थित है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के नेशनल पार्क। पहला है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में बना था, ठीक है ना। तो 1936 में बना था ये, इंडिया का पहला है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। एक्चुअल में दो घाटियां आपको जो है ये नेशनल पार्क याद रखते हैं, एक तो शांत घाटी आएगी, वो आएगी केरला में आगे अभी, एंड ये है जो है फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में। जिम कार्बेट हो गया, फूलों की घाटी हो गया, अंधा देवी हो गया एंड राजा जी नेशनल पार्क, तो ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पांचवा है गंगोत्री नेशनल पार्क, इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कार्बेट, राजा जी एंड
फूलों की घाटी एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये चारों के चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के, एंड छत्तीसगढ़ के जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास, यहाँ इसको कहते हैं संजय नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखना कांगेर घाटी जो है ना, ये घाटी नाम सुन के आप हो सकता है उत्तराखंड असम वगैरह वहां पर क्लिक कर लो, लेकिन याद रखना कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती एंड गुरु घासीदास ये तीनों के तीनों जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद रख सकते हैं जो गुरु घासीदास है उनकी जो है तपस्या की थी हमने 36 महीने तक, उसी के बाद जो है इंद्रदेव हमारे ऊपर जो है मतलब प्रसन्न हो गए, एंड उन्होंने जो है मतलब कुछ भी इस तरह से याद रख सकते हैं। मुझे अब ट्रिक सही से जो है इसकी याद नहीं आ रही है, ठीक है ना। बाकी ट्रिक पे ज्यादा विश्वास करो ही नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे ट्रिक याद नहीं आ रही तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं शुरू से ही ऐसा ही बोल रहा हूँ। मुझे ये सारे के सारे 105 नेशनल पार्क याद है, कोई भी जो है अगर मेरे सामने आता है जस्ट मुझे याद आ जाता है कि ये उस स्टेट में है। कैसे याद हुआ? रेगुलर प्रैक्टिस से। आप भी जो है रेगुलर सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है एग्जाम तक चैनल पर, उसको जरूर से देखिए, तभी आपको जो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेगुलर करंट अफेयर्स हम क्यों देखिए, हमारा एग्जाम तो 1 साल बाद होगा, लेकिन स्टैटिक जीके आपको इतना अच्छा मिल जाएगा, आपका नॉलेज, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ रोज 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, जरूर से देखिए अगर आपको टाइम मिले रोज 10-15 मिनट का। तो फिर नेक्स्ट है केरला स्टेट, और केरला स्टेट के याद रखना साइलेंट वैली, मैंने आपको बताया था शांत घाटी। इसके अलावा है पेरियार नेशनल पार्क, ये हाथियों के लिए फेमस है पेरियार वाला। एंड उसके बाद है अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये जो है केरला में है, आप तमिलनाडु मत कर देना। एंड एर्नाकुलम नेशनल पार्क, तो ये जो है चार यहाँ पर भी याद रख सकते हैं। हैथी कैतन भी याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर याद रखना। साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क एंड एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये जो है केरला में स्थित है। अब आप लोगों को इसमें जो है कंफ्यूज होगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर है और शांत घाटी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड को आपको पता होगा देवताओं की भूमि कहते हैं, आपको पता हो, जाहिर सी बात है हरिद्वार वगैरह सब कुछ वहीं पर है, केदारनाथ। तो जो देवता होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है फूलों की घाटी जो है देवताओं की नगरी उत्तराखंड में है, और शांत घाटी कहाँ पर है? शांत है केरला में। जाहिर सी बात है केरला सबसे नीचे स्टेट है इस यहाँ पर, तो वो सबसे बेचारा शांत पड़ा है, इसलिए ऐसा याद रखो कि शांत घाटी केरला में है, फूलों की घाटी ऊपर जो है देवताओं की नगरी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है कर्नाटका की, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटका में भी। पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा है नागरहोल नेशनल पार्क जिसको राजीव गांधी भी कहते हैं, लेकिन आपको ये नाम जरूर से याद रखना, ओरिजिनल नागरहोल नेशनल पार्क। उसके बाद है अंसी नेशनल पार्क, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनेरघटला नेशनल पार्क याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर से याद रखना, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी नेशनल पार्क एंड अनेरघटला नेशनल पार्क, ये चारों याद रखने हैं। इसके अलावा है कुडुरमुख एंड तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, तुंगभद्रा जो है नदी भी है, तुंगभद्रा वहां पर जो है झील भी बनी हुई है, तो उसी के आसपास में तुंगभद्रा नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट याद रखना। बांदीपुर जरूर से याद रखना, एंड नागरहोल याद रखना, अंसी याद रखना एंड अनेरघटला, ठीक है ना जी। तो ये हो गया कर्नाटका से संबंधित, मैक्सिमम स्टेट हो चुके हैं, अभी तो कुछ ही बचे हैं। आप लोग जो है वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया ना तो पूरा देख के जाना, वीडियो लाइक करके जाना। अगर आप यहाँ तक देखकर वीडियो को बिना लाइक किए जाते हैं तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा सच में। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अच्छे से कमेंट करना कि कैसा लगा ये वीडियो, और आगे भी स्टैटिक जीके का ऐसा वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद है पंजाब, पंजाब में एक ही है, ये जो है अगर बात की जाए भाखड़ा नांगल बैंड के आसपास में जो है हरिके वेटलैंड्स नेशनल पार्क है, वैसे ये वेटलैंड्स है एक तरीके से। एंड वेटलैंड्स पर भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, 42 वेटलैंड्स है टोटल इंडिया में, तो उन पे भी अलग से वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा है? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। अच्छा एक है महावीर स्वामी, वो कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा आपको गोवा में, लेकिन ये है महावीर हरिना वनस्थली, ये है मिलेगा तेलंगाना में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है किन्नर सानी जो है नेशनल पार्क, किन्नर सानी अभ्यारण्य भी कहते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो थोड़े अलग नाम होते हैं वो थोड़े मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि एक्चुअल में कई बार उनमें जो है स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट है गोवा का सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अब सलीम अली नेशनल पार्क तो आपको पता होगा J&K में है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी एंड ये गोवा में है। उसके बाद है नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, चोरा नेशनल पार्क एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है गोवा में है, इंपॉर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट है बिहार में कौन सा है, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। एंड विक्रमशिला गंगटिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। बाकी ये जरूर से याद रखना, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इतने ही थे, सभी के सभी जितने भी थे हमने कवर कर लिए। अगर किसी स्टेट से कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये नेशनल पार्क आप बताना भूल गए हैं। एग्जाम तक का टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो फिर आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रोजाना क्विज वगैरह सब कुछ अपडेट वहीं पर मिलता है। सो जरूर से विजिट कीजिए। अब मैं आपको बता दूंगा इसका मैप की सभी नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। सबसे पहले अगर बात करें किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सलीम अली है एंड दच्चीग्राम है जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये लद्दाख में है स्थित, इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन सा है, तो इसके अलावा यहाँ पर जो है ये खीर गंगा नेशनल पार्क एंड पिन वैली नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड में अगर बात किया फूलों की घाटी है, जिम कार्बेट है, राजा जी नेशनल पार्क है, ये सब याद रखना। पंजाब में हरिके वेटलैंड्स हैं एंड हिमाचल हरियाणा में दो हैं। हरियाणा में दो कौन से हैं, एक तो सुल्तानपुर है एंड एक है कशेराव, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखना है, कालेश्वर नेशनल पार्क। फिर अगर बात की राजस्थान की, तो राजस्थान का रण है, डेजर्ट है, सरिस्का है, दर्रा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केवलादेव नेशनल पार्क है। फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दूधवा एंड चंद्रप्रभा दोनों नेशनल पार्क याद रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है दूध पीने के लिए उत्तर गया चांद से, बस यही छोटी सी ट्रिक है, क्या याद नहीं रहता यार। बिहार की अगर बात करें तो वाल्मीकि इंपॉर्टेंट याद रखना है। एमपी की में तो बहुत है, शिवपुरी हमने आगे नहीं पढ़ा था लेकिन ये भी आप लोग देख पाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वन विहार जो है ये जू है भोपाल में, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एमपी के कौन से याद रखने हैं, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, ये सब जो है ना ये मध्य प्रदेश की याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें सिक्किम की, पहले देख लेते हैं कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। एंड अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है कई बार रफा दफा कर देते हैं हम लोग, जो कि बहुत गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। एंड अगर बात की जाए इसके अलावा डिब्रू सेखोवा, ये सभी की सभी जो है असम में स्थित है। सिरोही नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है मिजोरम में स्थित है। एंड किबुल लामजाओ कहाँ पर है, ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। तो ये सभी आपको याद रखना है। एंड आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड का जो झरना है ना वो धीमा हो गया था। झरना धीमा क्यों हो गया था, क्योंकि वहां पर 1000 बोतलें आ गई। तो धीमा नेशनल पार्क, इसके अलावा हजारीबाग नेशनल पार्क एंड बेतला नेशनल पार्क, ये सब याद रखना। वेस्ट बंगाल में आपको याद रखना है सुंदरबन, जल्दापाड़ा, उक्सा नेशनल पार्क, ये सभी है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में कौन कौन से, सिमलीपाल, भीतरकनिका एंड चिल्का झील वाला वो, ठीक है ना। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क है एंड इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ के हो गए। फिर अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कौन से, संजय गांधी है। एंड इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में और कौन से इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक दो और जो है वो मैंने आपको आगे बताए थे, वो सभी आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना, ठीक है ना। गुजरात की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा गुजरात में और कौन सा नेशनल पार्क आपको याद रखना है, तो इसके अलावा आपको याद रखना है अगर बात के ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड कच्छ का रण वाला नेशनल पार्क, ठीक है ना। एंड फिर अगर बात करें तेलंगाना की, आपको याद रखना है ये जो है इलक्षक वाका, ऐसा कुछ नाम से है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट अगर बात करें कर्नाटका के, मैंने आपको बता दिया ये आंदीपुर नेशनल पार्क, ये नागरहोल नेशनल पार्क एंड तुंगभद्रा वगैरह नेशनल पार्क। एंड गोवा की अगर बात की भगवान महावीर स्वामी वाला याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। इसके अलावा अन्नामलाई नेशनल पार्क भी है। केरला में साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क है, ये सब याद रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब याद करने बस इतने ही एग्जाम आएंगे, तो इतने ही आएंगे, ये इतने बहुत हैं। अगर आपको इतने सब कुछ नेशनल पार्क याद है, 100% मानो आपका नेशनल पार्क से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है, ये लिख कर ले सकते हैं। एंड यहाँ पर फाइनली अंडमान निकोबार में कौन सा है, सैडल पीक है। एंड इसके अलावा साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कि सबसे छोटा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। जैसे आपको पता होगा, अगर मैं आपको, ठीक है चलो मैं आपको बोल ही देता हूँ। जैसे अगर बात की जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ये हेमिस नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट याद रखना। कहाँ पर है,
लद्दाख में। अच्छा, तो सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर बात करें एशियाई शेरों के लिए फेमस कौन सा है, तो एशियाई शेरों के लिए अगर बात की जाए फेमस कौन सा है, तो ये है गिर वाला, गुजरात वाला। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए तो सुंदरवन इंपॉर्टेंट याद रखना, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। एमपी का जो कुनो नेशनल पार्क है वहां पर चीता को लाया जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके अलावा जो है एशियाई शेरों को भी यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, तो एमपी के कुनो नेशनल पार्क के बारे में याद रखना। पहला कौन सा है भारत का, तो ये पहला कौन सा है भारत का, जिम कॉर्बेट है, जिसको जो है पहले उसका नाम अलग था, उसका पहले नाम क्या था ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि जो है अगर बात करें जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो है टाइगर कहाँ पर है, तो ये एमपी में है, जाहिर सी बात है। एमपी में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में, एमपी में 11 है, ठीक है ना। उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है, असम में फिर 7 है। तो ये जो है तीनों स्टेट बहुत ही टॉप है नेशनल पार्क की लिस्ट में। उसके बाद कुछ और है, असम में हाल ही में 2 नेशनल पार्क बने, दिहंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। तो यही थे कुछ इंपोर्टेंट, बाकी इसकी पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो एग्जाम तक चैनल पर अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।